इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर चार्ज एंड करंट डेंसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई एक वॉल्यूम है, ठीक है, कोई एक वॉल्यूम है जिसमें टोटल चार्ज क्यू कंटेंट है और पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम की एक चार्ज डेंसिटी रो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे कि अगर हम कोई एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करें, कोई एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट हमने मान लीजिए यहाँ पे कंसीडर करें, इस वॉल्यूम का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका वॉल्यूम मान लीजिए क्या है, डी टाउ है। तो इसमें मान लीजिए कितना चार्ज है, डी क्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट का चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू, और उसको हम लोग लिखते हैं रो, चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है उस छोटे से एलिमेंट का, डी टाउ। तो हम जो डी क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी क्यू इक्वल टू रो डी टाउ। अब क्या है, पूरा जो चार्ज होगा क्यू वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर इंटायर वॉल्यूम। तो हम इसको इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, डी क्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम रो डी टाउ, ठीक है। ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब सपोज कर लीजिए कि कुछ करंट इससे फ्लो हो रही है, इसके सरफेस से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम इंटायर सरफेस, ठीक है। मतलब कि जो पूरा सरफेस हमने कंसीडर किया है उससे जो टोटल करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक। तो जो करंट फ्लो हो रही है पूरे सरफेस से वो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, करंट का डिफिनेशन क्या होता है, करंट का डिफिनेशन होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मान लीजिए कि डी क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रही है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्योंकि क्या है, जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है तो क्या हो रहा है, इस वॉल्यूम का चार्ज, जो वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है उसका चार्ज कम हो रहा है, तो इससे डी क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये बता रहा है कि टोटल चार्ज, टोटल करंट जो इसके सरफेस से फ्लो हो रही है। अब क्या है, क्यू क्या है, क्यू के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे क्यू की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम रो डी टाउ, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब क्या है, ये डिफरेंशिएशन किस पर है, टाइम के ऊपर है, और जो इंटीग्रेशन किस पर है, वॉल्यूम के ऊपर है। तो हम लोग इसको अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसको अंदर ले जा सकते हैं, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेंट के अंदर ले जा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पे कि डेल रो बाई डेल टी वो इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम डी टाउ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आई। सपोज कर लीजिए क्या है आपका, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया कि जो करंट फ्लो हो रही है उसको कैलकुलेट करने का इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी हमने लिख दिया। तो चूंकि जो करंट फ्लो हो रही है, तो करंट जो फ्लो हो रही है तो उसकी एक करंट डेंसिटी होगी। मान लीजिए करंट डेंसिटी क्या है आपकी, जे है, ठीक है। ये मान सकते हैं ना कि जो करंट फ्लो हो रही है उसकी करंट डेंसिटी क्या है, जे है। तो जे कैसे डिफाइंड है, जे इज डिफाइंड एज डी आई बाई डी ए परपेंडिकुलर। मतलब छोटे से सरफेस एलिमेंट में अगर डी आई करंट फ्लो हो रही है तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, जे इक्वल टू डी आई बाई डी ए। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट है जिससे कितनी करंट फ्लो हो रही है, डी आई, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और उसका सरफेस एलिमेंट की एरिया कितनी है, डी ए है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो टोटल करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर इंटायर सरफेस। तो टोटल करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें डी आई को इंटायर सरफेस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सरफेस को जे डॉट, मतलब इस इंटीग्रेशन को जे डॉट डी एस लिख सकते हैं, ऊपर वाला का यूज कर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया डी आई की जगह पे, ठीक। ये आ गया हमारा। अब मान लीजिए क्या है आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 भी बता रहा है कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 भी बता रहा है कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है इंटीग्रेशन ओवर सरफेस यस जे डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम डेल रो बाई डेल टी थीटा। मान लीजिए क्या है आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 था। इस तरह से जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 आया उसमें देख रहे हैं एक साइड में क्या है आपका, सरफेस पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस है, डी क्या है सरफेस एलिमेंट है। और दूसरी साइड में क्या है, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम है, डी क्या है आपका वॉल्यूम एलिमेंट है। तो एक मैथमेटिकल थ्योरम है जिसको हम लोग जानते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। तो उस थ्योरम से हम लोग इस सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका फायदा यह होगा कि जब दोनों साइड में वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए डाइवर्जेंस थ्योरम को अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर वी डाइवर्जेंस ऑफ जे डी टाउ, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरे साइड हमारा क्या रहा है, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम डेल रो बाई डेल टी डी टाउ। अब दोनों साइड में क्या है आपका जो है वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन है, तो उसको हम लोग एक साइड में ला सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाई डेल टी
डी टाउ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है क्या है, इसी वैल्यू क्या है 0 और इसका मतलब क्या है ये वाला टर्म जो है डेफिनेटली क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन जो हमारा आ रहा है ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।